नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 12 नवंबर को सभी 68 सीटों पर मतदान होगा। 8 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अपील खारिज कर दी है। अब शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। पुराना फैसला जिला जज अजय कृष्ण ने सुनाया। राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य भवन में शपथ दिलाई है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत और सीपी जोशी मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा का आज 37वां दिन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत रामपुरा से की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान उनके साथ असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में चल रहे G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नेंस की बैठक में दूसरे दिन हिस्सा लिया। सीतारमण ने निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए उपराष्ट्रीय स्तर पर धन जुटाने की बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सामने साल 2023 के एजेंडे का खाका भी रखा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोलन में मां शूलिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम अशोक गहलोत कल सुबह 9 बजे जयपुर जाएंगे और वहां से कर्नाटक जाएंगे और बेल्लारी से भारत जोड़ो यात्रा में पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। टोंक के देवली में भरतपुर हाउस में बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का सांसद और जिला प्रमुख सहित कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इस दौरान चंद्रशेखर ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को लेकर बातचीत की। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अपने एक दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंची, जहां पर बानसूर में कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव कार्यक्रम में भाग लिया। कृषि उपज मंडी के पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी मौजूद रही। मीडिया से बातचीत करते हुए शकुंतला रावत ने कहा कि कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष बनने के बाद किसानों के सामने आ रही समस्याओं का निराकरण करने में अध्यक्ष अपनी भूमिका अदा करेंगे। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे घटना और अपराधों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं। यहां लगातार खनन माफिया पैर पसार रहे हैं। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में बीजेपी प्रतिनिधियों की बैठक में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राजस्थान समेत पूरे देश में बीजेपी का फेस पीएम नरेंद्र मोदी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी का सीएम फेस संसदीय बोर्ड तय करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस कलह को लेकर कहा है कि कांग्रेस की कलह सबके सामने, इस कलह ने जनता की परेशानी बढ़ाई। राजस्व मंत्री रामलाल जाट टोंक दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामलाल जाट का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुनकर समाधान के निर्देश दिए। मंत्री जाट कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे और जिला अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर चिन्मयी गोपाल सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर के पथेना गांव में गुरुवार को आपसी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर फायरिंग हुई और हथियार भी चले। इस घटनाक्रम में एक पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मामले की सूचना के बाद कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरबीएम अस्पताल पहुंचे और घायल युवक से मुलाकात करके घटनाक्रम की जानकारी ली। बता दें कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पीड़ित परिवार को ढांढस बढ़ाया। इस दौरान आईजी गौरव श्रीवास्तव और संभागीय आयुक्त कलेक्टर आलोक रंजन समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
अजमेर में मंदिर कमेटी की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्मदाह करने वाले पुजारी की मौत हो गई है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने बुलाई पंचायत, मांगे नहीं मानने तक शव नहीं उठाने का लिया फैसला। उदयपुर में ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन आज से 2 दिनों तक चलेगा, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के ऊर्जा मंत्री शामिल होंगे। बता दें कि 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में वायबिलिटी ऑफ डिस्कॉम, स्मार्ट मीटिंग और रिन्यूएबल एनर्जी और डेवलपमेंट ऑफ पावर सिस्टम पर विस्तार से चर्चा होगी। खबर नागौर से है, जहां पर भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मेड़ता ने मीराबाई मंदिर पहुंचकर भगवान चारभुजा नाथ और मीराबाई के दर्शन किए। उन्होंने भगवान चतुर्भुज नाथ का आशीर्वाद लिया और मंदिर का अवलोकन किया। वहीं इस मौके पर मेड़ता भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर आरएसएस के 20 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने पहुंचे हैं। रानीवाड़ा में राजस्थान सरकार के युवा बोर्ड के सदस्य सुनील राजपुरोहित ने जालौर जिले के चांदपुरा गांव पहुंचकर देवनारायण आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं देखी। वहीं संस्था प्रधान से आवासीय विद्यालय में संचालित विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली और साथ ही विद्यार्थियों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर स्कूल स्टाफ सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनीश गुजर इंदिरा रसोई में भोजन करने पहुंची। महापौर ने खासा कोठी स्थित इंदिरा रसोई में भोजन किया, जहां उन्होंने रोटियां भी बनाई और इसके बाद वहां भोजन कर रहे लोगों से बातचीत की। सुमेरपुर में किसानों का महापड़ाव छठे दिन भी जारी। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और किसानों की मुख्य मांग है कि बैठक सुमेरपुर में आयोजित की जाए, जिसको लेकर किसान आज दोपहर के बाद सांडेराव में नेशनल हाईवे पर जाम करेंगे। वहीं मामले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद। बता दें कि कल किसानों एवं प्रशासन के बीच में 3 घंटे वार्ता चली थी, लेकिन वार्ता विफल रही। सवाई माधोपुर में त्योहारी सीजन की देखते हुए पुलिस के साथ साथ रात के अंधेरे में लगातार वाहनों की जांच को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीती रात जिले में बामनवास थाना पुलिस ने टिपलाई मोड़ पर विशेष अभियान चलाकर वाहनों की जांच की और रात में भी की जा रही वाहनों की जांच। बामनवास थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के साथ ही अवैध हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी सहित संदिग्ध वस्तुओं की पकड़ को लेकर विशेष अभियान जारी है। अलवर के बानसूर में गौरक्षकों की टीम पर पत्थरबाजी करने का मामला सामने आया है। गौरक्षक दल के सदस्यों ने बताया है कि लंपी वायरस महामारी को लेकर एक नंदी की मौत हो गई थी। उसी नंदी को जेसीबी की मदद से वहां से लेने के लिए गौरक्षक दल की टीम मौके पर पहुंची तो पड़ोस के मकान की छत पर कुछ युवकों ने गौरक्षक की टीम पर पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें कुछ गौरक्षक दल के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए और एक सदस्य का पैर टूट गया। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी ली। फिलहाल कुछ लोगों को थाने लाकर मामले की पूछताछ की जा रही है। जैसलमेर बॉर्डर में 5 किलोमीटर क्षेत्र में ग्रामीणों की रात में विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जैसलमेर कलेक्टर टीना ढाबी ने देते हुए 2 महीने के लिए बैन लगा दिया है। जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार तस्करी, असामाजिक तत्व और घुसपैठ को रोकने के लिए कदम उठाया गया। जैसलमेर के पोखरण तहसील में बने 54 गांवों पर यह बैन लगा हुआ है। आपको बता दें कि आदेशों के पालन न करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाजवाला के कंकराला गांव में आज चौथे दिन भी स्कूल में तालाबंदी जारी रही। ग्रामीण और छात्र अनशन पर बैठे हैं और 3 गृहस्थ सहित 2 स्कूली छात्रों ने अनशन शुरू किया। अलवर के राजगढ़ कस्बे में सर्किलों में पार्कों में रखरखाव और सौंदर्यीकरण को लेकर एसडीएम कार्यालय पर बैठक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम ओम प्रकाश मीणा ने की। एसडीएम ओम प्रकाश मीणा ने बताया है कि बैठक में मौजूद लोगों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इन चौराहों और सार्वजनिक स्थलों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसमें ईओ नगरपालिका से अब उनका एस्टीमेट मांगा गया है।
माला के छपड़ा में नवनियुक्त सीबीओ प्रेम सिंह मीणा ने स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान करीबन 18 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं नदारत मिले, जबकि 3 स्कूल बंद मिले। जयपुर में मरीज इलाज के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार और रेसिडेंट डॉक्टर जिद पर अड़कर लगातार आमने सामने है। सरकार अब सख्ती के मूड में आ चुकी है और रेसिडेंट डॉक्टर पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। निदेशालय चिकित्सा शिक्षा आयुक्त डॉक्टर घनश्याम ने आदेश जारी किए हैं कि केवल 12 अक्टूबर तक रेसिडेंट के अवकाश का समायोजन किया जाएगा। इसके बाद से कार्य बहिष्कार करने वाले रेसिडेंट डॉक्टर्स अगर अस्पतालों में अपने कार्यस्थल पर उपस्थिति नहीं देते हैं तो उन्हें अवकाश देय नहीं होगा। नागौर के डेगाना उपखंड में ग्राम हसौर में रीको के लिए विशेष श्रेणी के भूखंडों में लॉटरी एसडीएम पंकज गढ़वाल की अध्यक्षता में निकाली गई। नागौर रीको के डीएम आर.के. गुप्ता ने बताया है कि हरसौर रीको के लिए इन श्रेणियों में लॉटरी के माध्यम से 17% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। जयपुर में त्योहारी मौके पर कानून व्यवस्था की पालना और अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शहर और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। दिवाली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। आरएएफ के जवानों का यह फ्लैग मार्च दशहरा कोठी होते हुए रामगंज चौपड़ तक गुजरा। मिर्दा के बिहानियों में कई मकानों में अचानक दरारें आने से लोगों में दहशत फैल गई है। पेयजल पाइपलाइन लीकेज होने के कारण उनके घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से दरारें आने लगी। हनुमानगढ़ में एक विधवा महिला अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र की ओर से रिपोर्ट नहीं किए जाने के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में रुकावटें पैदा हो रही हैं। बीकानेर में ससुर में गर्भवती बहू के साथ बेरहमी से मारपीट की है। लोहे की रॉड से कई वार किए। आरोपी ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। भीलवाड़ा में 24 सितंबर को व्यापारी ललित कुपलानी अपहरण मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने लूट का सामान भी बदमाशों से जब्त किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यापारी को छोड़ने के एवज में 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। भीलवाड़ा में बीते दिनों कुत्ते के काटने से जख्मी हुए 9 साल के मासूम की इलाज के दौरान मौत हुई और घर के बाहर खेलते समय कुत्ते ने हमला किया था। रतनगढ़ में कैंपर की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद परिजन घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। रतनगढ़ के गौरीसर गांव में खेती करते वक्त एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि खेत में बनी कुंड में पानी निकालते समय हादसा हुआ। मसले की सूचना पर एएसआई मौके पर पहुंचे और शव को कुंड से निकालकर मोर्चरी में रखवाया। जयपुर रेनवाल में खबर, जहां पर सुंदरपुरा गांव में एक घर के अंदर 2 बच्चियों के बंद होने की सूचना पड़ोसियों के द्वारा मिली, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और घर के अंदर देखा तो एक 1.5 महीने की बच्ची जहां दूध के लिए बिलख रही थी। वहीं उसकी 3 साल की बड़ी बहन मुस्कान मृत अवस्था में मिली और घटना की सूचना पर एसएसपी दिनेश कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंचे और एसएफएल टीम को बुलाया गया, जिसके बाद एसएफएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर मासूम के शव को मोर्चरी में रखवाया। घटना के बाद से मासूम की मां मौके से फरार चल रही है, जिसके बाद पुलिस ने देर रात हिंगोनिया ग्राम में हिरासत में लिया है। फिलहाल महिला से पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। कोटा में 2 जिलों के पुलिस कोऑर्डिनेशन के चलते 4 किडनैपरों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अपहृत 17 वर्षीय नाबालिग को छुड़वाया गया। जानकारी के मुताबिक महावीर नगर में किडनैपिंग के बाद किडनैपर रात के दौरान टोंक में घुस गए थे, जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपियों का पीछा कर उन्हें दबोचा। टोंक के सदर थाना क्षेत्र में सोलंगपुरा में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद करीब 6 लोग घायल हो गए। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। चूरू के सादुलपुर में एक बहुचर्चित घर बैठे पैसे कमाओ का प्रोफेशन देकर करोड़ों को ठगी करने वाले मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
बता दें कि गठित टीम ने आरोपी आनंद वशिष्ठ को हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार करके राजगढ़ लेकर आई और आरोपी पर ठगी के साथ कई मामले दर्ज हैं। सवाई माधोपुर के बौली में निवाई रोड पर सड़क दुर्घटना के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त करके पुलिस के साथ साथ धक्का मुक्की करने का मामला सामने आया। घटना को लेकर पुलिस ने कुशलापुर सरपंच हुकम जोलिया सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिट्टी से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली जीप पर गिर गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सीधा करवाकर रास्ता दुरुस्त करवाया। कुछ लोगों ने इसका विरोध जताते हुए जीप चालक को मुआवजा देने की मांग की है, तो वहीं वाहनों को नहीं ले जाने दिया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद कुशलपुरा सरपंच हुकम जौलिया सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। श्रीडूंगरगढ़ के सोनियासर कुनपालसर रोड पर एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर खेत की तारबंदी तोड़कर खेत में बनी पानी की डिग्गी में जा गिरी। मौके पर पहुंचे किसानों ने पिकअप सवार सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और किसी भी तरीके से कोई जानहानि नहीं हुई। बाली के देसुरी में राजमार्ग पर 16 पर अनियंत्रित कार खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक अंधेरे के कारण यह हादसा हुआ है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भी इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। रामदड़ी हाईवे पर ट्रक और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। घायल को सीएससी में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद बालोतरा रेफर किया गया, जहां बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।